वीडियो में हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये दिया है पहले तो अमन। अमन ये क्या है? पहले तो आ की मात्रा दिया है, मतलब ये स्वर है, तो स्वर है, ठीक है। तो ये स्वर है और इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है। देखो स्वर है, तो आ का क्या होता है ये तो पहले आप लोगों को आ से ज्ञ तक इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, तभी आप हिंदी नामों को इंग्लिश में लिख पाएंगे। देखो आ है, तो आ के लिए क्या करोगे? ए होता है। अब माँ दिया है, तो माँ में तो कोई, ये माँ क्या है? ये व्यंजन है। तो देखो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यंजन दिया रहेगा और उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो हम लोग एम तो लगाएंगे। माँ का क्या होता है? एम, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है? ना। तो ना भी व्यंजन है और ना का क्या होता है? एन, लेकिन ये अंत में दिया है। ना क्या है? अक्षर के अंत में दिया है। यही अगर ना ये शुरू में होता तो हम लोग इसमें भी ए लगाते, लेकिन ये क्या है? अंत में है, तो इसमें हम लोग एन लगा के ही छोड़ देते। अमन। अब देखो सरमन, तो ये वाला सा है, तो ये वाले सा का क्या होता है? एच होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख, इसमें भी मात्रा नहीं लगा है, ये भी व्यंजन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए। फिर रा दिया है, तो रा के लिए क्या होगा? आर। देखो सरमन। अब माँ के लिए और आर, तो इसमें माँ का क्या होता है? एम, ठीक है। और ए, अब माँ में कोई व्यंजन है और कोई मात्रा नहीं लगा है, तो हम लोग ये ए लगा देंगे। और ना है, तो ना के लिए सिर्फ एन, क्योंकि ये अंत में आ रहा है, तो सरमन। अब आप पूछोगे कि आप यहाँ रा तो है, ये भी व्यंजन है, तो ए क्यों नहीं लगाए? तो ये क्या होता है, हम लोग सरमन को इस प्रकार से भी लिखते हैं। देखो तो सरमन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ये वाला जब भी लगता है मात्रा, तो ये आगे में आता है, माँ के आगे में आता है और इसका आधा रा होता है। तो जब भी इस प्रकार रहेगा, तो इसका आधा रा के लिए सिर्फ आ लगाएंगे, उसमें पूरा आ नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ आ लगा के छोड़ देंगे। सरमन। देखो अब देखो ये भी व्यंजन है और माँ भी व्यंजन है, लेकिन इसमें भी मात्रा नहीं लगा है, तो भी ए लगाना है, और इसमें जब भी बड़ा आ का मात्रा लगा है तो भी ए लगाना है। देखो तो माँ का क्या होता है? एम, और इसमें बड़ा आ का मात्रा लगा है तो भी हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। ये वाले धा के लिए क्या होता है? डी, एच, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगा है, ये व्यंजन है, तो ए। अब वा के लिए आप लोग भी का भी यूज कर सकते हो और डब्लू का, तो हम लोग यहाँ डब्लू का यूज करते हैं। माधव। अब ये वा अंत में है, तो इसलिए हम लोग डब्लू लगा के ही छोड़ देते हैं। अब देखो छाया, तो छाया के लिए, छा के लिए क्या होता है? सी डबल एच। छा के लिए सी डबल एच होता है, इसमें बड़े आ का मात्रा लगा है, तो आप ए लगा दो। या के लिए क्या होता है? वाई। या के लिए वाई, और इसमें अब देखो यहाँ पर अंत में आ रहा है, यहाँ ध्यान देखना, यहाँ सिर्फ या रहता तो वाई लगा के छोड़ देते, लेकिन यहाँ बड़े आ का मात्रा लगा है, तो हम लोग ए लगाते हैं। लास्ट जब छाया, ये अंत में भी आ रहा है, तो ये छाया और बड़े आ का मात्रा अंत में जब आएगा तो ए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो पायल, तो पा के लिए हम लोग ज़्यादातर पी का यूज करते हैं, और इसमें बड़े आ का मात्रा लगा है तो ए लगा दो। या के लिए वाई, इसमें मात्रा भी नहीं लगा है तो भी ए लगाते हैं, और मात्रा भी लगा है तो भी ए लगाते हैं। और ला के लिए एल, अब इसमें ये अंत में आ रहा है और व्यंजन है, सिर्फ एल लगा के छोड़ दो। पायल।
अब देखो गणेश, तो गा के लिए क्या होता है, जी का यूज होता है, और ये व्यंजन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए। अब अड़ा, अड़ा के लिए क्या यूज होता है, एन, और ये ए का मात्रा लगा है तो ए के मात्रा के लिए ई, और ये वाले सा के लिए क्या होता है, एस एच। अब ये वाले सा के लिए व्यंजन है, अब ये लास्ट में भी आ रहा है तो एस एच जो भी होता है इसका वही लगा के, इसमें मात्रा ए नहीं लगाना है क्योंकि अंत में आ रहा है। तो गणेश। अब देखो ये शंकर है तो ये वाले सा के लिए क्या होता है, एस एच। अब ए तो लगाओगे ही क्योंकि ये व्यंजन है, तो ए। अब ये अंक का मात्रा लगा है तो अंक का मात्रा के लिए क्या करोगे, एन, एन होता है अंक के मात्रा के लिए। अब का के लिए के, और इसमें ए लगा दोगे क्योंकि ये बीच में है और व्यंजन है, ठीक है। और आर, तो रा के लिए सिर्फ आ लगा के छोड़ दोगे, शंकर। नेहा, तो नेहा को क्या लिखेंगे, देखो ना है तो ना के लिए एन। अब इसमें ए की मात्रा लगा है तो ए की मात्रा के लिए ई होता है, और हा के लिए एच, इसमें एच होता है हा के लिए, और बड़े आ का मात्रा लगा है तो ए, नेहा। अब देखो अनंत, तो अनंत, इसमें आ का मात्रा लगा है तो आ के लिए ए, ये स्वर है तो सिर्फ आ लगेगा। देखो तो आ के लिए ए, और ना के लिए एन लगा दो। आयान, देखो भवेश, भवेश को क्या लिखोगे, भा के लिए बी एच, इसमें बड़े आ का मात्रा लगा है तो ए लगा दो। वा के लिए डब्लू या भी का यूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, तो हम लोग यहाँ डब्लू का यूज करते हैं। और इसमें ए का मात्रा लगा है तो ई लगा दो, और ये वाले सा के लिए एस एच होता है। और ये वाला सा अगर शुरू में होता तो आप लोग क्या करते, एस एच लगा देते, लेकिन सिर्फ ये जो रहता है उसी अंत में उसी को लगाते हैं। भवेश, चिराग, तो चा के लिए सी एच होता है, और इसमें छोटा आई का मात्रा है तो आई लगा दो। रा के लिए आर, इसमें बड़ा आ का मात्रा है तो ए लगा दो। इसमें बड़ा आ का मात्रा भी नहीं रहता, कहीं पे व्यंजन है तो सिर्फ ए भी लगाते हो, और बड़ा आ का मात्रा भी है तो ए ही लगाना है। और गा के लिए जी। चिराग, कबीर, कबीर के लिए के, और का के लिए ए लगा दो क्योंकि ये व्यंजन है और इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है तो ए लगेगा। पा के लिए सिर्फ बी लगा दो, इसमें बड़ा ई का मात्रा लगा है तो बड़ा डबल ई लगा दो। आर के लिए आर, कबीर। देखो राजवीर, तो रा के लिए क्या लगाओगे, आर, बड़ा का मात्रा है तो ए। जा के लिए जे लगा दो, इसमें भी कुछ मात्रा नहीं लगा है, जा सिर्फ जा है तो ए लगाते हैं यहाँ। और वा के लिए भी यूज कर दो और बड़ा ई लगा दो, बड़ा ई का मात्रा है तो। और रा के लिए आर, राजवीर। देखो शौर्य, तो शौर्य को क्या लिखोगे, देखो ये वाले सा के लिए एस एच लगा दो, ठीक है। और ये औ का मात्रा है तो औ के मात्रा के लिए ए यू होता है।
और या के देखो, और ये वाला मात्रा लगा है या में, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आधार आ है, तो आधार आ के लिए आ लिख दो, और या के लिए वाई, देखो शौर्य, फिर आर वाई, तो वाई के बाद ए लगा दो शौर्य। देखो इसमें क्या होता है कि या है तो इसमें मात्रा लगाओगे, शौर्य आता है ना, तो ए का मात्रा रहता है इसमें, इस बात को ध्यान में। सोहम, तो सोहम के लिए क्या, ए वाला सा के लिए एस होता है, और ओ का मात्रा लगा है तो ओ होता है इसके लिए, और हा है तो एच लगा दो, और ये भी व्यंजन है, इसमें कुछ मात्रा नहीं तो भी ए लगेगा, और माँ के लिए एम लगा के छोड़ दो। सोहम। अब या के लिए वाई होता है, और इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है तो ए लगा दो, और ये वाले सा के लिए एस एच होता है, क्योंकि ये अंत में है तो सिर्फ एस एच लगा के छोड़ दो। अब विवान, तो ये वाले वा के लिए क्या होता है, भी लगा दो या डब्लू ज़्यादा, लेकिन यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी ज़्यादा सूट कर रहा है। छोटा आई के लिए आई, और या के लिए वाई लगा दो, और इसमें बड़े आ का मात्रा लगा है तो ए, ना के लिए एन, युयान। और लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए ला के लिए ए लगा दो, इसमें कुछ मात्रा नहीं तो ए लगा दो, और ये वाले छा के छतरी के लिए एक से यूज कर सकते हो, और माँ के लिए एम, इसमें देखो बड़ा आई का लगा है लेकिन हम लोग छोटा आई का यूज करते हैं, ज़्यादातर छोटा आई का यूज होता है जब मतलब शब्द के लास्ट में, तो डबल ही लगा, लेकिन यहाँ आई ज़्यादा सूट कर रहा है तो लक्ष्मी, और इसको लक्ष्मी को एक तरह से ये ए, और ये वाले छा के लिए होता है के एस एच, ये होगी आधा छा है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे, के एस एच लगा दो, और एम आई। तो इस प्रकार से भी लक्ष्मी लिख सकते हो, और इस प्रकार से भी लक्ष्मी लिख सकते हो।